Hello, good morning students. Myself Shashi and today is our topic cirrhosis of liver. ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि cirrhosis of liver क्या होता है। नाम से सभी को क्लियर हुआ होगा क्या है ये, cirrhosis of liver है। तो क्या है, लीवर डिजीज़ है ये। ठीक है, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। अब cirrhosis क्या होता है, ठीक है। cirrhosis में क्या होता है, जो लीवर में जो हेल्दी सेल होते हैं, मीन्स नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट, इसमें डेड सेल ज़्यादा होने लग जाते हैं और इसमें क्या स्कार टिश्यूज़ होने लग जाते हैं। जैसे इंट्रो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या इंट्रो क्या है। तो लीवर ऑफ सिरोसिस क्या होता है, ये सीवियर जो स्कारगिंग टिश्यूज़ होते हैं ना, स्कार टिश्यू जो डेड टिश्यूज़ होते हैं, वो किसके ऊपर रिप्लेस हो जाते हैं, हेल्दी टिश्यूज़ के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे इन्होंने बताया लीवर ऑफ सिरोसिस इज सीवियर स्कारिंग ऑफ द लीवर एंड अ पुअर लीवर फंक्शन at the last stage of the chronic liver disease. Scarring is the most often used by the prolonged exposure of toxic is alcohol. Viral infection scarring leads to the altered क्या है, liver function. तो ये सबको पता है कि कोई भी किसी भी सिस्टम में कोई भी डिसऑर्डर्स होएगा, लाइक लीवर में है तो लीवर का फंक्शन ऑफ कोर्स क्या है, अल्टर्ड होगा उसमें। तो इसमें क्या है, जो नॉर्मल लीवर का फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। और क्या है, लीवर ऑफ सिरोसिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक क्या है, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ होती है, जो किस वजह से होती है, मतलब इसमें स्कार टिश्यूज़ हो जाता है। स्कारकिंग जो स्कार टिश्यू होगा वो हो जाता है किस पे, रिप्लेस हो जाता है हेल्दी टिश्यूज़ पे। और ये होता क्या है, यूज बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू टॉक्सिक। जैसे कोई प्रोलॉन्ग टाइम से या लंबे समय से क्या है, कोई टॉक्सिक वगैरह को क्या है, टॉक्सिन्स यूज़ कर रहा है। टॉक्सिन में जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या बताया हुआ है, अल्कोहल, जो लीवर ऑफ सिरोसिस के लिए जो फर्स्ट कॉज माना जाता है, जो प्राइमरी कॉज माना जाता है, वो क्या है, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल क्या है, फर्स्ट और प्राइमरी कॉज माना जाता है। अगर किसी पेशेंट को लीवर ऑफ सिरोसिस होता है तो अगर हम रेस्क्यू देखते हैं या रेट देखते हैं, इंसिडेंस रेट देखते हैं, तो किसका ज़्यादा होता है, जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, जो अल्कोहल ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, वो पेशेंट इसके अंदर आते हैं। या फिर वायरल इन्फेक्शन, जैसे वायरल इन्फेक्शन लीवर में होता नहीं, हेपेटाइटिस वगैरह, जॉन्डिस है ना, ये सब कोई वायरल इन्फेक्शन है उसको, लाइक हेपेटाइटिस है, उसकी वजह से क्या होता है, जो स्कार टिश्यूज़ होते हैं वो उस पर क्या है, ज़्यादा बिल्डअप होने लग जाते हैं हेल्दी टिश्यूज़ पे, और इसकी वजह से क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है, अल्टर्ड हो जाता है। तो हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर डिजीज़ क्या होती है, तो ये क्रॉनिक लीवर डिजीज़ होती है, जिसमें क्या है, लीवर के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, क्यों डैमेज, क्योंकि उस पर रिप्लेस कौन से हो जाते हैं, स्कार टिश्यूज़ है ना, स्कार टिश्यूज़ बोल सकते हो, या फिर क्या है, मतलब ये इस स्कार टिश्यूज़ लिख सकते हो, या फिर टिश्यूज़ की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, सेल्स वगैरह जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिप्लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या इसमें कर सकते हैं, नॉर्मल जो लीवर फंक्शन होता है वो क्या है, अल्टर्ड हो जाता है। ये क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, जो लीवर के फंक्शंस हैं वो क्या है, अल्टर्ड हो जाते हैं। और किस वजह से होते हैं, कहीं प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ टॉक्सिन्स हो गया, लाइक अल्कोहल, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या, डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लीवर डिजीज़ होती है, जिसमें इन्वॉल्व क्या होता है, लॉस हो जाते हैं क्या, लीवर सेल, अभी हमने आगे पढ़ा है, इसमें लॉस होता है क्या, लीवर सेल के लॉस हो जाते हैं। ये क्या है, इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल क्या होएगा, जो मतलब जैसे हमने पढ़ा था, आगे भी हमने एक क्लास उसमें पढ़ा था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक टाइप्स था हमने पढ़ा था हर्निया में। तो इरिवर्सिबल क्या है, तो जो कंडीशन क्या ट्रीटेबल नहीं होती है ना, लाइक हम जो लॉस ऑफ लीवर के सेल्स हो जाते हैं उनको क्या है, हम दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते, दोबारा से न्यू फॉर्म नहीं करते, तो इरिवर्सिबल स्कारिंग होती है। इसमें जो स्कारिंग होएगी ना वो क्या होगी, इरिवर्सिबल होएगी, दोबारा से हम नहीं उसको सेल को, जो एक बार सेल खराब हो गए उनको क्या है, दोबारा से हेल्दी नहीं बना सकते, तो इरिवर्सिबल होगा ऑफ लीवर सेल होगा। इट इज़ अ क्रॉनिक क्या है, डोज ऑफ कैरेक्टराइज बाय द क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ डीजनरेटिव चेंज इन एट अ नॉर्मल सेल्स टिश्यू बाय द डिफ्यूजन। इसमें क्या है, डीजनरेटिव चेंज होता है, मतलब क्या है, इस क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव लीवर क्या है, इसमें तुम ये भी लिख सकते हो, लाइक तुम्हें अगर लिखना है तो लीवर क्या होती है, एक क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लीवर क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा है क्रॉनिक डिजीज़ होती है, और ये क्या है, एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, जो क्या है, प्रोग्रेस करती है, नहीं कि रुक जाएगी एक बार में। तो इसमें नॉर्मल जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर देती हैं, और जो हेल्दी सेल होंगे ना उसके ऊपर क्या पार्शियली कौन से टिश्यूज़ हो जाएंगे, अनहेल्दी स्कार टिश्यूज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लाइक हमारी लीवर की जो स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर लीवर की भी चेंज हो जाती है।
सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है मेन, तो मैं एक बात बता दूं मैं, इसमें जो लीवर की स्ट्रक्चर जो होती है वो, मतलब डायग्राम मेरी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है, ऐसे होती है समथिंग। तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल जैसे सेल हो गया, और वैसे जो बनता है लीवर, जब लीवर जिसकी सिरोसिस हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, स्कार टिश्यूज इस पर रिप्लेस होने, जैसे हार्डनिंग वगैरह हो जाएगी, इस पर खूब सारा हार्ड हो जाएगा, और जो स्ट्रक्चर है पूरा इसकी चेंज हो जाएगी। ये जो शेप है इसकी, शेप इसकी ऐसे होती है ना, ऐसे शेप होती है, ये रहा लीवर हमारा ना, इस शेप में थोड़ा, ठीक है, ठीक है, ये शेप है। तो इसमें क्या है, ये चेंज हो जाएगा पूरा शेप इसका, स्कार टिश्यूज की वजह से हार्डनिंग होने लग जाएगी। मीन्स क्या है, लीवर की क्या है, लीवर की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। स्ट्रक्चर क्या है, चेंज हो जाएगी इसमें। ये तुम्हें मेन याद रखना है कि क्या है, लीवर ऑफ सिरोसिस में क्या होता है कि लीवर की क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, और इसमें क्या है, जो जब स्कार टिश्यूज होंगे तो वहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो जो लीवर में है क्या, ब्लड फ्लो भी इसमें क्या है, ब्लॉक हो जाता है। सिरोसिस में क्या है, इसमें ये भी लिख सकते हो कि तुम क्या है, ब्लड फ्लो भी, क्या है, ब्लड फ्लो भी ब्लॉक कर देता है ना, ब्लॉकिंग लिख सकते हो तुम, है ना, कि हाँ मतलब क्या है, ब्लॉक कर देगा ये ब्लड फ्लो वगैरह, जो लीवर जो सेल्स होते हैं वही ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, जब वही हेल्दी नहीं है, वहाँ पे अनहेल्दी सेल्स आ गए हैं, उनके पास कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो क्या है यहाँ पे ब्लड क्या है, लीवर में जो ब्लड फ्लो है ना वो भी ब्लॉक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हेल्दी सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन में हमने ये बताया कि क्या है, इसमें मस्ट क्या है, लीवर की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, ठीक है, हार्डनिंग हो जाएगी, ठीक है लीवर। और इसमें क्या ऐड कर सकते हो तुम, जैसे डेफिनेशन में अगर तुम्हें लिखना है तो हार्डनिंग लिखोगे, जिसमें क्या है, इसका फंक्शन भी, इसका स्ट्रक्चर भी पूरा क्या है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जब ये पार्शियली होगा तो कुछ नहीं, मतलब थोड़ा अफेक्ट करेगा, लेकिन जब ये और भी कंडीशन इसकी बढ़ती जाएगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लीवर फेलियर अकर हो जाता है, ठीक है, लीवर फेलियर अकर हो जाएगा। जब ये जैसे हो जाएगा, मीन्स जब लीवर सिरोसिस एक क्रॉनिक स्टेज से पहुंचेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई वहाँ पे ब्लॉक हो गया है ना, ब्लड फ्लो भी नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा उसका, लीवर फेलियर, ठीक है। और इसमें क्या है, जो मतलब हमारा लीवर होगा वो क्या है, हार्डनेस हो जाती है, उसमें हार्डनिंग हो जाएगा, लीवर का क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ क्या है, हमें ध्यान देनी है कि हमें क्या क्या चीज़ें, इसमें लीवर ऑफ सिरोसिस में हमने क्या क्या पढ़ा है कि लीवर सिरोसिस क्या है, डीजेनरेटिव एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, प्रोग्रेसिव और क्रॉनिक डिजीज़ होती है ये, जिसमें क्या है, एक नहीं कि एक टाइम पे ये हो गई डिजीज़ तो रुक जाएगी, दिन पे दिन क्या ये प्रोग्रेशन मतलब बढ़ती ही जाएगी। और इसमें क्या होता है, जो स्कार टिश्यूज़ होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट किसके साथ हो जाती है, हेल्दी टिश्यूज़ के साथ में हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, जब वहाँ पे हेल्दी टिश्यूज़ नहीं रहेंगे, अनहेल्दी टिश्यू, डेड टिश्यूज़ आ गए तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, लीवर फेलियर हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लीवर की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एबनॉर्मल है, मीन्स लीवर सिरोसिस के बाद में ये स्ट्रक्चर क्या है, लीवर की हो जाएगी, जहाँ पे क्या है, हार्डनेस वगैरह भी काफ़ी हार्ड जैसे पत्थर जैसे होता है ना, उस तरीके का कभी हो जाएगा। अगर आप पिक्चर्स देखोगे इसी लीवर ऑफ सिरोसिस का तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो लीवर ऑफ सिरोसिस क्या है, जिसमें क्या है, जो स्कार टिश्यूज़ है उनकी रिप्लेसमेंट होती है हेल्दी टिश्यूज़ के साथ में, और ये प्रोग्रेसिव और डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी निकलने का लिखा हुआ है ना, जो डिस्टर्ब कर देता है स्ट्रक्चर को उसके, वही मीन्स जो स्ट्रक्चर नॉर्मल शेप में होता है ना, हमारा जो लीवर होता है वो क्या है, नॉर्मल शेप में आ जाएगा, जैसे हार्डनिंग वगैरह हो जाएगी और उसके फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होगी, फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और किसमें डिस्ट्रॉय कर देगा, जो भी यहाँ पे जो हेपोसाइट सेल होते हैं ना, लीवर के सेल्स, उनको क्या है, ये डिस्ट्रॉय कर देगा ना, स्कार टिश्यू, स्कार फॉर्म हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये क्या था, हमारा लीवर ऑफ सिरोसिस था, जहाँ पे हमने अभी ये पढ़ा है। नेक्स्ट मैंने कॉजेज भी उसमें पढ़ लिया था कि मतलब मेन कॉज क्या था, जो प्राइमरी कॉज, फर्स्ट हैंड कॉज क्या होता है, अल्कोहलिज्म, यानी अल्कोहल जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, ये मैंने उधर ही तुम्हें बता दिया। कोई टॉक्सिक वगैरह या वायरल इन्फेक्शन करके, लाइक हेपेटाइटिस जिसको होता है ना, हेपेटाइटिस होने की वजह से यहाँ के लीवर सेल्स जो होते हैं वो भी थोड़े से वीक पड़ते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो भी उनको क्या है, ये लीवर ऑफ सिरोसिस होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर फर्स्ट क्या है, अल्कोहलिज्म है, यानी ड्रिंक ही है। कोई मेडिसिन है जो हिपेटोटॉक्सिक ड्रग हो गई है ना, जिसने टॉक्सिसिटी कॉज की, लाइक कोई साइड इफेक्ट था, जो लीवर के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स भी आती हैं बहुत सारी ना, लाइक एंटीबायोटिक हैं, तो बहुत सारी होती है कि जो है लीवर और किडनी फंक्शन डिजीज में कोई अगर होती है तो उनको नहीं देना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है डायबिटीज़ मेलिटस हो गया, ठीक है, बाइलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ कोई हो गया, वही इंसुलिन या डायबिटिक वगैरह, हेपेटाइटिस क्या है, A B C और D, ये सारे क्या डिजीज़ अगर पेशेंट के अंदर होगी तो ये क्या है कॉजेज़ है हमें लीवर ऑफ सिरोसिस होने के, ठीक है। अगर ये पेशेंट में है कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई क्या कहते हैं क्रॉनिक कोई हार्ट डिजीज़ वगैरह है, तो उससे भी क्या है इनको एक क्रॉनिक ये लीवर ऑफ सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है कॉजेज वगैरह, हार्ट डिजीज, डायबिटिक हो गया, लीवर डिजीज, जो बाइल्स होती है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गई, लाइक जैसे कॉलीलिथियसिस वगैरह नहीं होती, गॉल स्टोन वगैरह, वो सारी चीज़ें, तो ये कॉजेज हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या थे, ये टाइप्स वगैरह थे, है ना। टाइप्स वगैरह में क्या क्या टाइप्स होंगे, लाइक हमने पढ़ा हुआ है ना, पोस्ट नेक्रोटिक क्या है, सिरोसिस हो गया, पोस्ट कोई सीवियर इन्फ्लामेशन वगैरह हो गई, कोई मैसिव डिजीज वगैरह हो गई है, लाइक जैसे क्रॉनिक कोई हेपेटाइटिस हो गया, उसके बाद में क्या है हमें क्या, जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज़ हुई लीवर को, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, उसके बाद में क्या है वो सिरोसिस ऑफ लीवर अकर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अल्कोहलिक सिरोसिस, जो एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करने की वजह से होता है, उसको क्या क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक सिरोसिस, जिससे क्या है लीड करता है एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट लीवर, ठीक है। उसमें क्या एक्यूमुलेट ज़्यादा फैट वगैरह करने लगे, डेड टिश्यू ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से। नेक्स्ट क्या है बाइलरी सिरोसिस, बाइलरी सिरोसिस क्या होता है ड्यू टू द बाइल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम तक का कॉलीलिथियसिस, मैंने भी आगे कॉजेज में ही बताया था तुम्हें, कॉजेज में क्या बताया था, कॉलीलिथियसिस की वजह से बाइली, जो बाइल्स में ऑब्स्ट्रक्शन कब आएगा, लाइक बाइल में जब स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन तुमने सुना होगा, तो गॉल ब्लैडर स्टोन जब क्या है बाइल में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वहाँ पे क्या है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आई, स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उसकी वजह से भी क्या है वहाँ पे ब्लड फ्लो जो भी बाइल्स वगैरह वो ट्रांसफर नहीं होएंगी, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है किसके लीवर के साथ में, तो भी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा क्या फ्लो और ग्रोथ वगैरह जो है, जैसे जो लीवर जो हमारी बाइल्स लेके आती है फ्लो वगैरह, लाइक सर्कुलेशन वगैरह बाइल के साथ में होती है, वो क्या है स्टॉप हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी क्या है हमें लीवर सिरोसिस हो सकता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है ना, या पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस था, कोई पुअर मतलब ड्यू टू द सीवियर इन्फ्लामेशन, सीवियर इन्फ्लामेशन कब होती है, जब कोई हेपेटाइटिस वगैरह होता है ना, जॉइंटिस वगैरह सीवियर लेवल का होता है तब। नेक्स्ट क्या है कार्डियक सिरोसिस, कार्डियक सिरोसिस क्या होती है, ये सिरोसिस क्या होती है राइट साइड में कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया या फैट वगैरह हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह जब अभी हमने पढ़ा ना CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर या क्रॉनिक हार्ट फेलियर भी बोल, कंजस्टिव हार्ट फेलियर ही था वो, ठीक है। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी क्या है जो फैट वगैरह होता है, जब हार्ट फेलियर क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है जब फैट बढ़ता है ना, तो इसकी वजह से क्या है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है क्या लीवर ऑफ सिरोसिस, कार्डिक सिरोसिस जब उसको हम नाम देंगे, ठीक है। जो जिसकी वजह से होगा उसको हम, जैसे लीवर अगर अल्कोहल की वजह तो अल्कोहलिक सिरोसिस दिखेंगे हम, अगर बाइलरी की है तो बाइलरी, अगर पोस्ट नेक्रोटिक है तो पोस्ट नेक्रोटिक, अगर कार्डिक सिरोसिस है तो कार्डिक सिरोसिस के नाम से देंगे हम, ठीक है। कि सिरोसिस हुआ किस वजह से, हम रीजन कॉज देखते हैं ना पहले कि किस कॉज की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है साइन एंड सिम्टम है ना। अब अगर किसी को लीवर डिजीज होती है तो अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या आती है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन की वजह से कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या है कि फीवर और पेन तो वहाँ पे होगा ही होगा, ये क्या है यूनिवर्सल समझ लो साइन एंड सिम्टम कि हर एक जो भी डिसऑर्डर्स होंगे उसमें क्या है फीवर और पेन तो सबके साथ आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई कार्डियक का इन्फ्लामेशन हो गया, चाहे स्टमक का हो गया, चाहे लीवर का हो गया, चाहे बोन्स का हो गया, चाहे हेड का हो गया, या कहीं भी कोई भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है तो वहाँ पे पेन और फीवर जरूर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम अर्ली में क्या है फीवर और पेन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट जो हमने और आगे भी बताया हुआ है, एनोरेक्सिया हो गया, फटीग हो गया और नोजिया हो गया, नोजिया वॉमिटिंग जैसे होता है ना, वॉमिट जैसे मन होता है बट होता नहीं है, फटीग वगैरह। अदर सिम्टम में क्या आ जाएगा
ये तो हमारे अर्ली सिम्टम थे, एनोरेक्सिया, फटीग, ये नोजिया, ये सारे क्या थे, अर्ली सिम्टम थे हमारे जो लीवर ऑफ सिरोसिस होंगे। अब अदर में क्या होगा है ना, अदर क्यों क्यों हर एक क्या है अलग अलग रीज़न से हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कार्डियक की वजह से होगा तो उसका अलग साइनस, कार्डियक की वजह से हो रहा है अगर सिरोसिस तो उसके अलग साइनस सिम्टम होंगे, ठीक है। पोस्ट नेक्रोटिक की वजह से उसके अलग होंगे। तो जैसे इन्होंने बताया क्या, और डीमा वगैरह हो जाएगा, लाइक फ्लूइड्स एक्युमुलेशन वगैरह जो होने लग जाती है। एसाइटिस वगैरह क्या है, जॉन्डिस वगैरह की वजह से हमने आगे पढ़ा हुआ है। हाइपोएल्बुमिनिया हो जाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंस हो जाएगा, इंक्रीज क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल ग्रिथ, यानी डिस्टेंस जब होगा तो ग्रिथ तो ऑफकोर्स क्या है, ऑब्वियस है कि इंक्रीज होगी जो उसकी ग्रिथ होगी, ठीक है, एब्डोमिनल की। स्पाइडर एंजियोमा होगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा क्या, सीरम NH लेवल वगैरह जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे अमाइलेज लाइपेज लेवल वगैरह जो होते हैं वो हो जाएगा। इजी क्या है, ब्रूशिंग वगैरह, लाइक जैसे जब जॉन्डिस होता है तो क्या है, विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस वगैरह क्या है डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कहीं भी हल्की चोट लगे या ब्लीडिंग का क्या है, इंटरनल हेमरेज होने के क्या है ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब येलोइश स्किन क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन था है ना, तो बाइल एक्युमुलेट हो रही थी वहाँ पे, तो उससे क्या है जॉन्डिस वगैरह येलोइश कलर स्किन दिखेगा। फाउल स्मेल होगी, उसमें क्या है स्टूल वगैरह में लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, इफ जो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है इन्होंने बाद में ये भी बता दिया है हर एक उसके अकॉर्डिंग कि अगर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लाइक कॉलीलिथियसिस से गॉल स्टोन जो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ क्या है, यूरोब्लिरोजन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो ब्लूरिन लेवल है ना वो क्या है, जब ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लूरिन लेवल क्या है वो यूरिन में नहीं जाएगा, ना ही क्या है फेसिस के थ्रू क्या है सिक्रेट आउट होगा, तो क्या है उसका कलर चेंज हो जाएगा स्टूल का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंक्रीज क्या हो जाएगा, सीरम बिलिरुबिन लेवल हो जाएगा, वो ऑब्वियस हो जाएगा क्योंकि जब हम जैसे देखते हैं जब हम जॉन्डिस चेक करते हैं तो उसमें क्या है सीरम बिलिरुबिन लेवल ही हमें बढ़ा हुआ अपेयर होता है, जिसकी वजह से डार्क कलर यूरिन हो जाता है, ठीक है। जब बाइल एब्सेंट होगी कहीं भी तो उसकी वजह से क्या इंक्रीज होगा, सीरम बिलिरुबिन लेवल अंदर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से कलर ऑफ यूरिन बढ़ेगा और यूरोब्रिलोजन जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट या जॉन्डिस वगैरह हो जाएगा, एक्युमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन अंडर स्किन वगैरह के, वो बाहर सीक्रेट आउट नहीं हो रही है, अंदर ही क्या है स्किन के अंदर एक्युमुलेट हो रही है, जिस वजह से क्या है जॉन्डिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल क्या है, डिस्टर्बेंस आ गया। हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्या होएगा, लाइक एंड्रोजन और एस्ट्रोजन वगैरह जो होता है मेल फीमेल में वो क्या है प्रोड्यूस नॉर्मल एबनॉर्मल हो गए, मेंसेस वगैरह की वजह से भी क्या है सिरोसिस वगैरह के चांसेस बताए हुए, हार्मोनल की वजह से भी। एमनोरिया हो गया, लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स हो गया है ना, गायनकोमेस्टाइटिस हो गया, मेस्ट या है ना अपर स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट इन मैन, जो मैन के अंदर होते हैं, मैन में वो नहीं होते, ब्रेस्ट नहीं होते, बट अगर ये गायकोमेस्टिया होएगा ना, जो गायनी की होती है जैसे प्रॉब्लम ब्रेस्ट वगैरह, जैसे जो मेल होते हैं उनमें ब्रेस्ट वगैरह दिखने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो होगा क्या है उनमें स्वेलिंग वगैरह उनकी दिखेंगे ब्रेस्ट के ऊपर मेल में। देखिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ब्लीडिंग, ये क्या थे हमारे हार्मोनल की वजह से थे, हार्मोनल इम्बैलेंस थे। यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो हार्मोनल क्या है क्या क्या दिखेगा, अगर जिसके अंदर सिरोसिस होगा या फिर लीवर डिजीज़ वगैरह होगी, जो अगर लीवर डिजीज़ होगी तो उसमें क्या है एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज दिखेगा, एमनोरिया भी दिखेगा, लाइक मेंसेस, एमनोरिया क्या होती है एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो गया है ना, वो सब दिखेगा, लॉस ऑफ बॉडी हेयर वगैरह दिखेंगे। और जो गायनकोमेस्टिया जो होता है वो जब ब्रेस्ट मेल में ब्रेस्ट हो जाना, तो ये क्या है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये साइन एंड सिम्टम तुम्हें देखने को मिलेंगे, ये कोई है नहीं टाइप्स वगैरह में नहीं आएगा, ये आएगा किस में साइन एंड सिम्टम में आएगा। नेक्स्ट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया था तुम्हें कि इस वजह विटामिन जो जॉन्डिस में बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा जो विटामिन का है कि सिंथेसिस वगैरह क्या है रिड्यूस हो जाता है, मैंने आगे ही बताया था, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा ब्लूइश कलरेशन वगैरह स्किन की मैंने बताई है अभी आगे की हो जाते, तो रिड्यूस हो जाएगा क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के, जिसकी वजह से सिंथेसिस वगैरह प्रोथ्रोम्बिन वगैरह क्या ये सब डिक्रीज हो जाएंगे और ब्लीडिंग के हेमरेज के इंटरनल हेमरेज के क्या है चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखोगे तुम इसमें, पैथोफिजियोलॉजी में लिखोगे किस वजह से, लाइक जो भी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर है ना, ड्यू टू एनी कॉज, ड्यू टू एनी कॉज लिख सकते हो या ड्यू टू क्या है इटियोलॉजिकल फैक्टर लिख सकते हो, लाइक एनी कॉज ऑफ लाइक एल्कोहल अब्यूज़ हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कोई ड्रग बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इन सब की वजह से क्या है लीवर ऑफ सिरोसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था ऑब्स्ट्रक्शन इन द क्या है
जो हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं उनमें क्या है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, जो हमारे लीवर में है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँचेगी और वहाँ के जो सेल्स होंगे वो क्या है उनके फंक्शन क्या है डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए कि बाइल्स जो है वहाँ से सर्कुलेशन से आ रहे हैं, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो चुकी है तो वहाँ पे क्या है डिस्ट्रक्शन वगैरह आ जाएगी। फिब्रोसिस यानी स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने लग जाएगा जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी। जहाँ पे जो ब्लड सप्लाई आएगी तभी वहाँ पे न्यूट्रिशन आएगा और न्यूट्रिशन आएगा तो क्या है ब्लड सप्लाई रहेगी। जहाँ पे ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई वहाँ पे क्या है स्कार फॉर्मेशन होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, जब उसको अच्छे से ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है तभी तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। देन क्या इंक्रीज हो जाएगा वेनस वगैरह जो प्रेशर है चैनल वगैरह वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है फैटी इन्फिल्ट्रेशन, मतलब क्या है इन्फिल्ट्रेशन क्या है फिब्रोसिस में चेंज होने लग जाएगा। लाइक जैसे जो हमारा कार्डियक सिरोसिस था वो किस वजह से हो रहा था? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ रहा था, या फैट क्या है इंक्रीज हो रहा था बॉडी में, इस वजह से हो रहा था। तो उसकी वजह से क्या है स्कार्गिंग वगैरह टिश्यूज़ के होने लग जाएंगे और क्या है पोर्टल हाइपरटेंशन पेशेंट को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशंस वगैरह अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही है। तो वहाँ पे क्या होगा जो पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो बाइलरी है वो तो ब्लड लेके जा नहीं रही है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, लीवर अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं करा तो पोर्टल वेन में क्या है प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे, है ना। वहाँ पे ज़्यादा ब्लड होंगे एक्यूमुलेट तो जिसकी वजह से क्या है पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्या है हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन आएगा। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या क्या करेंगे हम? सीरम एग्जामिनेशन। सीरम एग्जामिनेशन में क्या है SGOT और SGPT वगैरह क्या है लेवल चेक करेंगे। वही इसमें क्या है जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना ये लीवर के, इनका लेवल देखेंगे, क्या है लेवल ऑफ प्रोटीन देखेंगे। क्या है सीरम एग्जामिनेशन में इसका देखेंगे, बिलिरुबिन का लेवल भी इसमें देखेंगे, है ना, कि बढ़े तो नहीं है। जो एंजाइम्स हैं वो कैसे इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है वो देखेंगे। प्रोटीन लेवल क्या है लो आएगा उसमें। लीवर ऑफ फंक्शन यानी LFT देखेंगे, ठीक है। पायलट करेंगे क्या अमीनो ट्रांसफरेंस AST वगैरह करवाएंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ इसमें टिश्यूज़ वगैरह हेल्दी टिश्यूज़ हैं या कौन से इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है। ALT वगैरह देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है DLT क्या है लैक्टेट वगैरह डिहाइड्रोजन वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट ESG वगैरह कराएंगे। हेमेटोमेगेली हो रही है ना, जैसे लीवर का साइज़ क्या है इंक्रीज़ होगा, बढ़ता चला जाएगा, चेंज हो जाएगी उसके स्ट्रक्चर, तो किसमें पता चलेगा अल्ट्रासाउंड में USG में पता चलेगा। WBC का क्या है जो हम कराएंगे CBC, तो उसमें क्या है CBC कराएंगे उसमें WBC देखेंगे, RBCs देखेंगे, है ना, कि कितना है डिटरमाइन करेंगे इन्फेक्शन लेवल। WBCs बढ़ा हुआ है तो क्या है इंक्रीज लेवल देखेंगे कि हाँ इनको इन्फेक्शन की रेट क्या है ज़्यादा है, तो WBC RBCs वगैरह देखेंगे, कोई अनेमिक वगैरह तो नहीं है ना, RBC प्रॉपर है या नहीं। नेक्स्ट क्या है FNAC करवाएंगे। FNAC क्या होती है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी क्या है निडल फाइन निडल एस्पायरेशन। इसमें क्या होगा जो लीवर होता है ना, लीवर से वहाँ पे डेड जो उसके टिश्यूज़ होते हैं वहाँ उसके टिश्यूज़ लेके लीवर के फिर जांच कराते हैं, है ना। जो टिश्यूज़ होंगे लाइक लीवर से थोड़े से टिश्यूज़ लिए फिर उसको भेजेंगे क्या है एस्पायरेट करेंगे निडल से, उसको जांच के लिए भेजेंगे कि हाँ इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जो बायोप्सी लास्ट में कराते हैं, पहले ये सारे टेस्ट कराएंगे जिसमें हमें फाइंड आउट नहीं होगा, देन लास्ट स्टेप क्या होगी हमारी बायोप्सी कराएंगे। नेक्स्ट हमारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। अब कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से क्या क्या होगी, कोगुलेशन पैथिस में तो होएगी, क्योंकि जब कोगुलेशन में क्यों प्रॉब्लम होएगी कॉम्प्लिकेशंस क्या, क्योंकि वहाँ पे विटामिन के वगैरह का जो है कोगुलेशन फैक्टर वगैरह सारे अफेक्ट हो रहे हैं, विटामिन के ना एब्जॉर्ब हो रहा है ना सिंथेसिस हो रही है, तो इसी वजह से क्या है इंटरनल हेमरेज वगैरह का ब्लीडिंग के क्या है चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है साइटिस वगैरह फ्लूइड वगैरह क्या है ज़्यादा जो स्टमक में हो जाता है ना, एक्सेसिव फ्लूइड इन स्टमक हो जाएगा, किसकी जॉइंटिस वगैरह की वजह से। पोर्टल हाइपरटेंशन होगा क्योंकि प्रेशर पोर्टल वेन में ज़्यादा हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस क्या होगा, पेरिटोनाइटिस जो होता है पेरिनियम एरिया होता है उसमें क्या है इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन, जहाँ पे भी आइटिस आएगा वहाँ पे क्या है रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है मैनेजमेंट आती है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या पढ़ोगी, जब हमने जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े जितने भी कॉज पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इन्होंने क्या बोला है ये मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या देंगे, इनमें जो भी बेस्ड ऑन प्रेजेंटिंग मतलब जो प्रेजेंट में उसका सिम्टम जो प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या उसको मेडिसिन देंगे। एंटासिड्स क्यों देंगे, कि एसिड फॉर्म वगैरह हो रहा है तो एसिड एंटासिड्स देंगे, ठीक है। विटामिन एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देंगे, उसको न्यूट्रिशन वगैरह क्या है प्रॉपर नहीं मिल रहा है पेशेंट को, क्या ब्लड सप्लाई वहाँ पे बंद हो रही है ना, लीवर क्या है एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है प्रोटीन वगैरह, तो क्या है कहाँ से विटामिन और वो मिलेगा। बैलेंस डाइट देंगे, ठीक है।
पोटेशियम वगैरह क्या है, डाइट्रेटिक न्यूट्रिशन वगैरह, उसमें एसाइटिस वगैरह दे हो रहा था ना, तो उसको पोटेशियम वगैरह भी देंगे। डायरेटिक्स वगैरह अवॉइडेंस क्या करेंगे, अल्कोहल को क्या है अवॉइड करने को बोलेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे उस पेशेंट को, ठीक है, लो लिक्विड डाइट देंगे, ठीक है, और प्रोटीन वगैरह लो सोडियम डाइट बोलेंगे लेने के लिए, लो प्रोटीन एंड लो सोडियम। क्यों, क्योंकि ये लीवर प्रोटीन तो लीवर ही अब्जॉर्ब करता है, वो कर नहीं रहा, इस वजह से क्या है लो प्रोटीन डाइट देंगे। एल्बुमिन क्या है, फूड देंगे कंटेनिंग, जो फूड एल्बुमिन वगैरह कंटेन करता है वो देंगे, और विटामिन भी देंगे जिसमें ए डी और के इंक्लूड होगा, वो क्या है डाइट देंगे, डाइट पेशेंट को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट आती है। सर्जिकल में क्या है हमारी पोटा कैबल संट करेंगे। पोटा में क्या करेंगे, कैबल जो एनास्टमोसिस होता है वो क्या होता है, एनास्टमोसिस होता है जब एक जैसे कि कोई पार्ट है, ये इंटेस्टाइन है हमारी, या कोई ये पोर्टल वेन है, जैसे यहाँ का पार्ट क्या है डिफेक्ट हो गया है, यहाँ पे क्या है कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इस पार्ट को रिमूव करके यहाँ से इन दोनों को क्या है हेल्दी पार्ट को क्या है ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे को, उसको क्या बोलेंगे एनास्टमोस बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है सर्जिकल टेक्निक होती है जिसमें क्या है हेपेटिक पोल वेन वगैरह होता है, उनको ज्वाइन करते हैं किससे, इंफीरियर वेना कावा से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर था पोर्टल वेन में वो क्या है इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टल वेन में सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा था, तो इस वजह से क्या पोर्टल वेन को डायरेक्ट किससे इंफीरियर वेना कावा के साथ में क्या है इन्होंने एनास्टमोस किया है, जोड़ा है। नेक्स्ट क्या है स्प्लेनो रिनल संट। स्प्लेनो रिनल संट में क्या होगा, इसमें भी एनास्टमोस ही करेंगे, कैसे सर्जिकल टेक्निक से करेंगे, जो स्प्लिन वेन होगी उसको ज्वाइन कर देंगे किससे, लेफ्ट रिनल वेन से क्या है उसको ज्वाइन कर देंगे, ताकि क्या है उस पर पोर्टल वेन का, क्योंकि मोस्टली जो हाइपर टेंशन होता है ना पोर्टल वेन का वो ऐसे ही ट्रीट होगा कि स्प्लिन पे के पास भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लीवर और जो पोर्टल वेन के थ्रू क्या है उसको पहुंचाती है, हार्ट को पहुंचाती है। तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पे जो रिनल वेन थी ना उसके साथ में इसको क्या है एनास्टमोस करेंगे, जिससे क्या है प्रेशर उसका थोड़ा कम होगा, पोर्टल वेन का क्या है वो प्रेशर कम हो जाएगा। लास्ट वन क्या है हमारा लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट में क्या करेंगे, जब हमारा बिल्कुल ही लीवर क्या है खराब हो या डिजेनरेटिव और प्रोग्रेसिव डिजीज है, इसमें पता है क्या है ये मतलब रिवर्सिबल नहीं है कि हम उसको क्या है ठीक कर सके दोबारा, तो इस वजह से लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा एक्सचेंज कर देंगे लीवर को ही हम क्या है ट्रांसप्लांट में पूरा लीवर ये हाफ जितना पोर्शन डिफेक्टेड होगा उतने को क्या है हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे पूरा। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे, वही क्या है हमारी वाइटल्स को मॉनिटर करोगे, इनपुट आउटपुट देखोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल देखोगे, पूरा पोटेशियम है एल्युमिनियम वगैरह इसे इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा मॉनिटर करोगे, ठीक है। रेस्ट वगैरह देखोगे, बेड को क्या है लेग को एलिवेट करके रखना है, मोबिलाइज करना है एडिमा वगैरह को साइटिस को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है एब्डोमिनल ग्रीथ वगैरह एवरी शिफ्ट में, जैसे शिफ्ट जो होती है मॉर्निंग इवनिंग उन शिफ्ट में क्या है एब्डोमिनल ग्रीथ देखेंगे बढ़ तो नहीं रही है, जब अगर उसमें एकोमोडेशन फ्लूइड बढ़ता जाएगा ना साइटिस में तो उसका ग्रीथ भी बढ़ता जाएगा, तो देखेंगे कम हो रहा है नहीं। वेट देखेंगे पेशेंट का डेली है ना, डॉक्यूमेंट करेंगे वेट वगैरह। एडमिनिस्टर करेंगे क्या डायरेटिक्स वगैरह, क्योंकि एडिमा वगैरह भी हो रहा था है ना, तो उस क्या है इसलिए डायरेटिक्स वगैरह भी उसको देंगे। प्रोटीन और विटामिन वगैरह लेवल भी देंगे उसको है ना, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में नहीं है ना, विटामिन के वगैरह है तो वो सब भी देंगे। रिस्ट्रिक्टली क्या है सोडियम डाइट फ्लूइड में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बिल्कुल ही सोडियम क्या है नहीं देंगे हम, जो अगर बताया हुआ है एस क्या है ऑर्डर्ड, अगर फिजिशियन ने बताया कि हाँ इतने अमाउंट में इतना सोडियम ले सकते हैं तो हम देंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है गम वगैरह में है ना उसके, तो वो देखेंगे। इकोमोसिस वगैरह एपिस्टैक्सिस हो गया है ना, वो देखेंगे कहीं कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं, नोज ब्लीडिंग स्किन ब्लीडिंग या जॉइंटिस वगैरह, क्योंकि विटामिन के या हेमरेज वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, हेमरेजिक एपिसोड इसमें होने का बहुत चांसेस होता है, ठीक है। इंस्पेक्ट करेंगे स्टूल का अमाउंट कितना है, कलर कितना है, कंसिस्टेंसी कैसी है उसकी, ठीक है। टेस्ट करेंगे वॉमिट वगैरह, ऑल्ट ब्लड एज ऑर्डर है ना, जैसे उनका होगा ऑर्डर तो ब्लड स्टूल वगैरह एग्जामिनेशन भी करेंगे, ठीक है। एंजाइटी वगैरह को वो देखेंगे कोई एंजाइटी साइन तो नहीं है ना, एपिगैस्ट्रिक रीजन में कोई फुलनेस वगैरह रेस्टलेसनेस तो नहीं है, वीकनेस तो नहीं है। ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली जो साइन बिहेवियर होगा उसकी पर्सनालिटी कैसे चेंज हो रही है, कोई मूड स्विंग तो नहीं हो रहे हैं ना, कोई स्टूपर या लेथार्जिक स्टूपर जो काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, जो डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं वो ऐसे करते हैं। हेलोसिनेशन यानी क्या होता है मुझे पढ़ा होगा, जो क्या है कोई मतलब ऐसी जो प्रेजेंट नहीं होता एक्चुअल में वो चीज़ हमें क्या है सुनाई देगा, लाइक जैसे हियरिंग साउंड वगैरह को लगे कोई आवाज़ लगा रहा है या कुछ अपने आप से, उसको हेलोसिनेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन वगैरह देखेंगे वो तो नहीं है पेशेंट का, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे पेशेंट की, ठीक है। तो ये सारा क्या था हमारा नर्सिंग
मैनेजमेंट थी, ठीक है। तो अब हम समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इसकी इंट्रो पढ़ा है। इंट्रो में क्या था, हमने ये देखा कि हाँ ये लीवर क्या होता है, लीवर ऑफ सिरोसिस डिजीज़ क्या है, डिजेनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जिसमें क्या है हमारे लीवर के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो हेल्दी सेल्स किस में कन्वर्ट होने लगे, डेड टिश्यूज़ यानी स्कार टिश्यूज़ में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, है ना। डेफिनेशन पढ़ी हमने, फर्स्ट हमने इंट्रो करी, सेकेंड हमने क्या करी, डेफिनेशन करी है, ठीक है। थर्ड वन क्या करी हमने, टाइप्स करे हैं इसके, ठीक है। डेफिनेशन में क्या करा था कि हाँ ये मतलब एक इसमें स्ट्रक्चर चेंज होती है लीवर की, है ना, इसमें जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है पार्शली, और ये क्या है कम्प्लीटली क्या है ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो। टाइप्स में क्या पढ़ा था हमने, जो टाइप्स इसमें पढ़े थे, कार्डियक पढ़ा था, ठीक है, कार्डियक पढ़ा, पोस्ट नेक्रोटिक पढ़े हैं हमने, ठीक है। और भी जो 4 टाइप्स हमने डिस्कस करे थे वो भी है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये सारे क्या हमने टाइप्स डिस्कस करे थे, ठीक है। फोर्थ में हमने क्या पढ़ा था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या था, हम उन्होंने बेसिस उसके बेसिस पे बता दिया था। जैसे फर्स्ट तो इन्होंने बताया था अर्ली जो साइन एंड सिम्टम क्या होगा, फीवर होगा, पेन होगा, लेथार्जी, एनोरेक्सिया, ये सारा कुछ होगा, देखने को मिलेगा जो फर्स्ट होगा। उसके बाद में क्या है, इन्होंने सिम्टम के बाद अकॉर्डिंग बता दिया कि किसके अकॉर्डिंग, कार्डिक के अकॉर्डिंग क्या होगा और हार्मोनल के अकॉर्डिंग क्या होएगा। तो ठीक है, ये हमने करा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उसके बाद में क्या पढ़ा है, टाइप्स के बाद क्लिनिकल, टाइप्स के बाद हमने क्लिनिकल, उसके बाद क्या हमारा फिफ्थ आ जाएगा कॉजेज़ पढ़े हमने, ठीक है। कॉजेज़ में क्या था, वही अल्कोहलिक, टॉक्सिक वगैरह हो गया, है ना, ड्रग इनटेक वगैरह जो करते हैं उनमें हो गया, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया था, लाइक हेपेटाइटिस मैंने बताया था, है ना, तो हेपेटाइटिस की वजह से हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिक्स क्या था हमारा, मैनेजमेंट आ गया। पैथोफिजोलॉजी भी करी है हमने, पैथोफिजोलॉजी में क्या करी कि हाँ कैसे मतलब डिजीज़ कैसे ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से कैसे हमारे पूरी मतलब लीवर ऑफ सिरोसिस अकर होता है। सेवन्थ में हमने क्या पढ़ा था, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़े, है ना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही एक्सरे वगैरह हो गया, सीबीसी हो गया, है ना, बाइलेज लाइपेज का जो लेवल था, एसजीपीटी वगैरह हमने चेक करना था, सीरम लेवल वगैरह चेक किया हमने, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद 8th पॉइंट हमारा क्या आता है, 8th में हमारा आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमने करीब मेडिसिन, एंटासिड्स हो गए, एनाल्जेसिक्स हो गई, है ना, ये भी हम किसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लाइक जैसे जो डिजीज़ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दे देंगे, लाइक जो पेन है, फीवर है, ये इनके अकॉर्डिंग एनाल्जेसिक्स वगैरह देंगे। नेक्स्ट हमारा 9 पॉइंट क्या आता है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट जो है हमने अभी सर्जरी करी है ना, ट्रांसप्लांट हो गया, है ना, ये सारी जो एनास्मोसिस वगैरह करी है वो सारी हमारी क्या सर्जरी है। तो आज का टॉपिक क्या है, यहीं पे एंड होता है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।